दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर अब नया संकट आ खड़ा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में राशन घोटाले की बात सामने आई है। देश में कई बड़े बड़े घोटाले सामने लाने वाले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में दिल्ली में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन गाड़ियों से राशन की ढुलाई का जिक्र है वो जांच में स्कूटर और बाइक निकले। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संदेह है कि राशन बांटा ही नहीं गया, फर्जी ढुलाई दिखाई गई। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो लगातार दूसरों के भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ही घोटाले में घिर गए हैं। उनकी सरकार पर राशन घोटाले का ये बड़ा आरोप लगा है। सीएजी की रिपोर्ट में इस घोटाले का आरोप लगा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिन गाड़ियों से राशन की ढुलाई का जिक्र किया गया था वो दरअसल जब जांच की गई कैग की तरफ से उसमें स्कूटर और बाइक निकले। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह संदेह है कि हो सकता है कि अगर ये बाइक और स्कूटर निकले हैं कि बाइक और स्कूटर से ढुलाई की गई है तो यह भी हो सकता है कि राशन बांटा ही नहीं गया हो, फर्जी ढुलाई ये दिखाई गई हो। और दिल्ली में क्या की रिपोर्ट से राजनीतिक हमलों का दौर भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या की रिपोर्ट की बड़ी बातें दिखाते हैं कि क्या आखिर इस क्या की रिपोर्ट में है। दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में राशन वितरण केंद्रों पर 1589 क्विंटल ढुलाई के लिए 8 ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर बस, तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और स्कूटर का था। 1589 क्विंटल अनाज एफसीआई के गोदामों से फेयर प्राइस शॉप तक इन गाड़ियों में ले जाया ही नहीं जा सकता। कैग ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इससे संदेह ये पैदा हो जाता है कि राशन का वितरण हुआ ही नहीं और अनाज चोरी की आशंका से नकारा नहीं जा सकता। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में राशन की ढुलाई के 2016-17 में कुल 207 गाड़ियों का इस्तेमाल में लाया गया, जिसमें से 42 गाड़ियां दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में पंजीकृत ही नहीं है। 10 गाड़ियां अन्य विभागों के नाम पर थी और इसीलिए यह बहुत बड़ा आरोप कैग की रिपोर्ट में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगा हुआ है। जिन 42 गाड़ियों का जिक्र इन सब में था वो परिवहन विभाग में पंजीकृत ही नहीं थी, तो फिर आखिर इन गाड़ियों का जिक्र वहां पर क्यों हुआ। तो कैग की रिपोर्ट में तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सवाल उठा रही हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जो आदर्श राजनीति की बात करते थे उनके नीचे ही, उनकी नाक के नीचे ही इतना बड़ा घोटाला हो गया। सरकार ने सीएजी रिपोर्ट के अंदर जिन घटनाओं का, जिस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, सिर्फ रस्म अदायगी होती रही है, टेबल करते हैं और उसके बाद ये सिर्फ किताबें या तो रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं या फिर ये ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। इनका ना कोई संज्ञान लिया जाता है सरकार में, ना ही इन पर कोई कार्रवाई की जाती है। और इस तरह का जो रवैया है, जो लोग इस बात को कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वो भ्रष्टाचार, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। अगर मैं ये भी कहूं कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों की मिलीभगत हो सकती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। और उधर शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के जेपी अग्रवाल ने कथित राशन घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। स्कूटर पे राशन ले जाने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। अगर होगा तो बड़ी गाड़ियां होंगी, छोटे ट्रक और टेम्पू होंगे जिससे वो सामान गया होगा। तो ये सारी चीजें शक पैदा करती हैं और ये मुझे लगता है कि देखिए, चोरी अगर कहीं है तो उसे रोका जाना चाहिए। अगर कहीं शक पैदा हो रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और मैं तो कहता हूँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि कहीं इसमें कोई बहुत बड़ी चोरी तो नहीं कि राशन ही गायब हो रहा है और मिल ही नहीं रहा लोगों को। देखिए, बहुत बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार आरोप लगाते रहे यूपीए सरकार पर, शीला दीक्षित सरकार पर। अब उनके लिए जवाब देना भारी पड़ रहा है। कैग की रिपोर्ट के बाद अब केजरीवाल सरकार एलजी के सर पर ठीकरा फोड़ रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा एलजी भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और सारी गड़बड़ी दरअसल अफसरशाही की है। अफसरशाही करप्शन कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, खुलेआम डाके मारे जा रहे हैं। जैसे कि कैग रिपोर्ट में भी आया कि जो सामान एफसीआई के गोदाम से राशन की दुकानों तक पहुंचना था वो पहुंच ही नहीं रहा। जिन ट्रकों के नंबर दिए गए हैं वो ट्रक है ही नहीं, वो स्कूटर और मोटरसाइकिल हैं, कुछ बसें हैं।
तो इससे बात साफ हो जाती है कि बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है, और अगर उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चुनी हुई सरकार कोई तरकीब बनाती है, स्कीम बनाती है, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन बनाया, तो एलजी साहब उसके अंदर टांग अड़ाते हैं। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एलजी साहब को कहा गया, दिल्ली विधानसभा ने कहा, एलजी साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है, बल्कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया है।